हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक वर्कशीट करेंगे ए एन और द जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड। मैंने आपको ए और एन और द आर्टिकल है उसको एक्सप्लेन किया लास्ट वीडियो में। हम उससे रिलेटेड अब एक वर्कशीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। ए और एन और द से फिल करनी है। सो फर्स्ट है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, सेकंड से स्टार्ट करेंगे। हेयर इज डैश एप्पल इज स्वीट। हेयर इज डैश एप्पल। तो यहाँ पे हम पहली बार किसी एप्पल की बात कर रहे हैं, तो हम ब्लैंक के बाद क्या है, जो साउंड आ रहा है एप्पल का, ए। एप्पल के साथ कौन सा साउंड आता है, ए का, जो कि वॉवल साउंड है, इसलिए हम एन का यूज़ करेंगे। हेयर इज़ एन एप्पल। डैश एप्पल इज़ स्वीट। अगर हम उसी एप्पल के बारे में अगेन उस सेंटेंस में बात कर रहे हैं तो हम द का यूज़ करेंगे। ये द का फर्स्ट यूज़ था। जब सेंटेंस में हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को, किसी नाउन को मेंशन करते हैं तो उसके लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। बट उसी नाउन को जो हम सेकेंड सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम द का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हमने पहले ही उस नाउन को बता दिया है कि वो नाउन यहाँ पर है। ठीक है, उस नाउन के बारे में पहले बात हो चुकी है। अगेन उस नाउन की बात करेंगे तो हम द का यूज़ करेंगे। हेयर इज़ एन एप्पल, द एप्पल इज़ स्वीट। वह एप्पल, अब डेफिनेट पता चला कि वो एप्पल था जिसके बारे में हमने बात करी थी, वो एप्पल बहुत ही स्वीट है। नेक्स्ट, द सोल्जर लॉस्ट डैश आई इन द वार, इट वॉज डैश लेफ्ट आई। द सोल्जर जो था उसने क्या किया, अपनी जो वॉर है उसमें अपनी एक आँख खो दी। लॉस्ट एन आई। आई क्या है, आई में किसका, ब्लैंक के बाद किसका साउंड आ रहा है, अ का। अ क्या है, स्वर है। ठीक है ना, तो ये क्या है, वॉवल साउंड है, इसके लिए हम एन लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, इट वॉज डैश लेफ्ट आई। अब उसी आई के बारे में अगेन बात हो रही है, तो हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे। इट वॉज द लेफ्ट आई। फोर्थ, इन बड़ौदा वी लिव्ड इन डैश बिग हाउस। डैश हाउस फेस द सी। इन बड़ौदा वी लिव्ड, इन बड़ौदा वी लिव्ड हम रहते थे, डैश बिग हाउस एक बड़े घर में। ठीक है, बड़ौदा में हम एक बड़े घर में रहते थे। डैश हाउस फेस द सी। ये जो हाउस था उसका फेस किसकी तरफ था, सी की तरफ। तो अब हमने उस हाउस को पहले मेंशन कर दिया फर्स्ट सेंटेंस में। ठीक है, अगेन उस हाउस की बात हो रही है, तो अब पता है कि डेफिनेट उसी हाउस के बारे में बात चल रही है, तो हम इसके लिए द लगाएंगे। ये द का फर्स्ट यूज़ था जो मैंने आपको सिखाया है कि सेंटेंस में एक नाउन को अगर हम पहले मेंशन कर देते हैं और उसी नाउन की अगेन बात हो रही होती है तो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हैव यू सीन डैश कुतुब मीनार। कुतुब मीनार क्या है, आपको पता है। कुतुब मीनार किस में आता है, प्रॉपर नाउन में आता है, किसी बिल्डिंग का नाम है, तो क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे। इट इज़ अ मैग्निफिशेंट टावर। ये कैसे टावर है, मैग्निफिशेंट टावर है। नेक्स्ट, 6, वी वर इन्वाइटेड टू डैश पार्टी यस्टरडे। हम इन्वाइटेड थे किसके लिए, पार्टी के लिए। यस्टरडे मतलब बीता हुआ जो दिन है उसमें हम इन्वाइटेड थे एक पार्टी के लिए, अ पार्टी यस्टरडे, बट वी कुड नॉट अटेंड डैश पार्टी। अब उसी पार्टी की अगेन बात हो रही है, तो हम बताएंगे कि बट वी कुड नॉट अटेंड द पार्टी, हमने वो पार्टी अटेंड हम नहीं कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, 7th, गिव मी डैश केक। डैश केक शुड बी अ डैश हनी केक। गिव मी ए केक, तो क्या आएगा, गिव मी ए केक, मुझे एक केक दे दो, वो केक। तो उसी केक के बारे में अगेन बात हो रही है, तो हम द लगा देंगे। द केक शुड बी, होना चाहिए हनी केक। कैसा केक होना चाहिए, शहद वाला केक होना चाहिए। नेक्स्ट, 8th, डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश सन। जो अर्थ है वो क्या है, हाँ यूनिक है। मैंने बताया था कि जो यूनिक चीज़ें हैं, स्काई, अर्थ, सन, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। सो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन के आगे भी क्या लगाएंगे, द। मून के आगे, सन के आगे, इनके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। 9th वन, डैश रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अभी जो रिचेस्ट है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। बिल गेट्स इज़ डैश वेरी सिंपल मैन।
बहुत ही सिंपल मैन है, इज़ अ वेरी सिंपल मैन। डैश गंगा फॉल्स इन डैश बे ऑफ बंगाल। ये क्या है, रिवर का नाम है, तो रिवर के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। सो हम लगाएंगे द गंगा फॉल्स इन डैश बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल भी स्पेस का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम इसके आगे भी द का यूज़ करेंगे। द गंगा फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। 11th वन, आई ऑर्डर्ड डैश प्लेट ऑफ चिली चिकन। मैंने ऑर्डर किया ए प्लेट ऑफ चिली चिकन बट द चिली चिकन वॉज नॉट टेस्टी। ये वही द का यूज़ है। पहली बार चिली चिकन के बारे में बातें करें तो ए लगाएंगे। प्लेट ऑफ, मैंने एक प्लेट चिली चिकन की ऑर्डर की बट वो चिली चिकन कैसा था, टेस्टी नहीं था। तो उसी चिकन के बारे में हम दोबारा बात कर रहे हैं, तो द चिकन। 12th, डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट एंड सेट्स इन डैश वेस्ट। सन के आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, द मून द सन। सो और ईस्ट वेस्ट ये क्या है, डायरेक्शंस हैं। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन के नेम के आगे भी, डायरेक्शन के आगे भी क्या लगाना है, हमको द लगाना है। सो क्या बनेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। 13, डैश बॉय फेल ऑफ डैश बाइसाइकिल एंड डैश साइकिल ब्रोक। ए बॉय फेल ऑफ, एक लड़का गिर गया, ए बाइसाइकिल, एक बाइसाइकिल से, और द साइकिल ब्रोक, वो साइकिल टूट गई। नेक्स्ट, डैश मंकी एंड द डैश क्रोकोडाइल। ये स्टोरी है, तो स्टोरी में जो हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो वो मंकी, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल।